प्रॉफिट एंड लॉस। जो मैथ का लेक्चर है हमारे पास, टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 देखिएगा जरा, क्या कहता है। मैं तो इसको बड़ा कर लूँ फिर उसका। If the value of the share XYZ company drop from 25 to 21, ओके। मुझे हमारे पास एक कंपनी है एक्स वाई, ये हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जी। इसके शेयर जो थे वो थे 25 रुपीज। ये कम हो गए, कम होकर कितने पे आ गए, 21 पे। तो कहता ये है कि हमें कितने परसेंट जो शेयर है वो डिक्रीज हुए, परसेंटेज में वैल्यू बतानी है कितने हुए। सबसे पहले तो नुकसान देखो कितना हुआ है आपको, कितने परसेंट वैल्यू कम हुई है, 4 रुपीज, 4 रुपीज, ऐसे ही जनाब। ठीक है, मेरे साथ साथ रहना है, अगर तो इसका समझ में ना आए तो किसी टाइम पूछ लीजिए। अब वो कहता है कि कितने परसेंट जो है वो नुकसान हुआ, रुपीज में तो बता रही, परसेंटेज में बताओ कि आपके पास कितना नुकसान हुआ है। वो देखिएगा उसको कैसे कैसे करना है। सबसे हमारे पहले हमारे पास आएगा लॉस, उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, 4 डिवाइड बाय 25। इसको सॉल्व करें कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करें फिर देखिए कितना आ रहा है आंसर आपको। 16%। ऑप्शन में देख कीजिएगा 16 आ रही, ऑप्शन में देखिएगा 16 आ रहा है आपके पास। अब आवाज ठीक आ रही है। जी सर, बी ऑप्शन 16%। हाँ, तो इस तरह से करना है। यहाँ पे कोई सवाल है इसका तो वो मेरे से पूछ ले, किसी को अगर नहीं समझ आया फिर आगे वाले क्वेश्चन पे मूव ऑन। यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। ये टॉपिक हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस का है, ठीक है, परसेंटेजेस इसी में ही है। आगे चले अगर ये क्लियर है तो। यस सर, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल देखिएगा, उसमें क्या कहता है कि हमारे पास एक वैल्यू है, न्यूज़पेपर की जो प्राइस है वो 5 सेंट से इंक्रीज करके 15 पे चली गई। न्यूज़पेपर की जो प्राइस है वो 5 से मूव होकर कितने पे चली गई है, 15 पे। इंक्रीज कितना हुआ, 10 सेंट्स इंक्रीज हुआ, 10 सेंट्स इंक्रीज हुआ है ना। स्क्रीन क्लियर है या नहीं है सबको एक बार बता दीजिएगा।
चेक करें स्क्रीन। सर क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? जी सर। अब ठीक है? यस सर। अच्छा, 5 से 15 पे इंक्रीज हुई वैल्यू, तो इंक्रीज कितना हुआ हमारा? 10 सेंट्स। अब वो कह रहे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। इसमें हमारे पास है प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट कितने आपके पास जनाब? 10। अच्छा, इसमें टोटल अमाउंट कितनी आएगी ये बता सकते हैं मुझे? टोटल अमाउंट कितनी आएगी? एनीवन? कोई बता सकता है, ये मैं नाम लेके पूछ लूं? तुक्का ही मार दो। सर 15। हाँ, और इसके अलावा कोई? और इसके अलावा कोई? 15 कह रहे हैं ना आप लोग? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। सर 15 और 20। बच्चों टोटल अमाउंट हमारे पास जो आएगी वो है 5, ना 15 ना 20। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी न्यूज पेपर की? 5 थी ना? 5 से इंक्रीज होकर 15 हुई है, ऐसे ही है। हमने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, हमने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, वो चाहे कम हो वो चाहे ज्यादा हो। ये बात जेन में रखना, वरना सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर हो यस गया। सर। अच्छा, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, करो। ये कटिंग होगा 20 और 200। चेक करो जरा, 200% का ऑप्शन है अपने पास? सर डी ऑप्शन 200। ये ऑप्शन है ना हमारे पास? तो ये आपका आंसर राइट है। ठीक है, हमेशा हमने ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, ओरिजिनल वैल्यू हमने हमेशा लेनी है। ठीक है, हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेंगे। ओके, क्लियर? आगे चलें? यस सर। चले भाई आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है? मर्चेंट बाइज एक रग है, उसकी कीमत है 25 रुपए। 15 रुपए उसने उसकी डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर दिए, ठीक हो गया, और बाद में उसने वो बेच दिया 50 रुपए का। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट? इसका किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट बना लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ले लिया? यस सर। ओके, बच्चों हमारे पास एक रग है,
क्लीन, वो बाय किया है 25 रुपए में, 25 रुपए में बाय किया, 15 रुपए हमने खर्च कर दिए उसकी रिपेयरिंग में, रिपेयरिंग लिख रहा हूँ, रिपेयर वगैरह करवाने में हमने 15 रुपए खर्च कर दिए मजीद। टोटल कितने हो गए? 40, 40 हो गए ना। उसके बाद हमने वो बेच दिया, सोल्ड किया हमने वो 50 रुपए का, तो हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? कितना प्रॉफिट होएगा? 10 रुपए। सर 10 रुपए। बच्चों अपने पास एक बार नेट चेक कर लेना, अपने पास एक बार नेट चेक कर लो, मुझे बाकी सबको क्लियर ऐसे करूंगा। 10 रुपए प्रॉफिट हो गया, चलो गुड हो गया। 10 रुपीज आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब हमने परसेंटेज में निकालना है इसको, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला वही है, प्रॉफिट, ये जो लिखा था, ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट का है उसने, मल्टीप्लाई बाय 100। 10 प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी? इन्वेस्टमेंट कितनी है उसकी? सर 15। सर 14। मैं बताता हूँ, एक मिनट। सर 40। 40, 40 गुड, क्योंकि हमारे पास 25 तो जो है वो कॉस्ट प्राइस है, 15 रुपए उसको ठीक करने में लग गए, तो वो तो हमारी जेब से गए ना, इन्वेस्टमेंट हो गई ना हमारी इसके ऊपर, तो वो ठीक करके हमने इसको बेचा, तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 40 रुपए है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 40, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, क्या आंसर आ रहा है बताना जरा, कितना आएगा ये चेक करो जरा। सर 25। ऑप्शन है, 25% का ऑप्शन है, चेक करो एक बार। यस सर 25। ओके, 15 के नीचे ये 10 है, सेंट लिखा हुआ है, सेंट, सेंट है वो, सेंट, CENT सेकंड क्वेश्चन में, और इसके नीचे 10 है, ठीक है। ये ना भी लिखो तो खैर, ये लिख लो ना, काफी है, क्योंकि हमने वहां पे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके लिखना, वो समझना ही है ना वहां पे ऑन द स्पॉट। ओके, क्लियर है अब? चलो अच्छा, ये मिटा रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों आज हम लोगों ने 6 सवाल करने हैं, नेक्स्ट क्लास में 6 सवाल बाकी करेंगे, ठीक है, बल्कि देखते हैं जितने मैक्सिमम हो गए, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए देख लेते हैं कितने होते हैं। मेजरमेंट ऑफ अ मॉडल रिजल्ट 5.6 इंस्टेड ऑफ 6, ओके। आगे क्या कह रहा है, what will be the resulting approximate percentage error on the full size? अच्छा ओके, बच्चों एक मॉडल, एक मेजरमेंट, उन्होंने मॉडल की मेजरमेंट ली है, मॉडल की मेजरमेंट ली, उसकी टोटल मेजरमेंट थी 6, ठीक है। बाई चांस उन्होंने गलती से वो लिख दी 5.6, गलती से लिख दी, तो ये कितने का एरर आया, कितने का एरर आया है ये बता सकता है?
विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, क्योंकि वो उसमें अलाउ नहीं है एग्जाम में। 0.4 जीरो सर, पॉइंट 0.4। अब वो कह रहे इस एरर का निकालो कि इतना निकालोगे आप। इसके लिए क्या करोगे, सेम वही 0.4 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आता है। बताना कितना आ रहा है। सिक्स पॉइंट सेवन है ना मेरे ख्याल से। सर 10 आ रहा है। नहीं सर, 6.7 है। 6.7 में भी कह रहा हूँ 6.7 आ रहा है मुझे। 10 कैसे आ रहा है। जी सर। हाँ ठीक है, 6 पॉइंट ऑप्शन में है ना 6.7। 6.7 आपके पास ऑप्शन में है ना बच्चों। 6.7%। जी सर। चलो गुड हो गया। ठीक है, अरे एक बार सिंप्लीफाई कर दो यार। कमर को क्या चीज। मैं इस क्वेश्चन को जरा सिंप्लीफाई कर दें आगे, यानी कि वो यार 0.5 प्लस किया गया। इसको सिंपलीफाई आप इस तरह से कर सकते हो। अगर हम ये पॉइंट खत्म करते हैं यहाँ से, ये डेसिमल खत्म करते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डेसिमल खत्म करो ना, तो ये आपके पास 40 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 60। ये वो खत्म करेंगे तो करके बता देता हूँ वैसे। जब आप इसको खत्म करोगे तो यहाँ पे 6 है ना, पॉइंट किया एक, एक और ये एक इसका 0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, 4/60 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से आप इसको इजीली कट कर सकते हो इस तरह से। एक कटिंग होगी, उसके बाद यहाँ से ये 2 पे कर लो, 5 और 3, ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 3। इसको इस तरह से करके करना पड़ेगा आपको। एंड पे आपके पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन यही आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाओगे फिर 6 आएगा, वो 6 करते करते ना ये एंड पे राउंड ऑफ करके 7 आता है। इसकी बेसिकली वर्किंग इसकी इस तरह से है, थैंक यू सर। सिंप्लीफाई कर। ठीक है, ठीक है ठीक। ओके। अच्छा, आगे सवाल पे चले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले सवाल पे चलते हैं। कौन बता रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे वाले सवाल पे चलते हैं जल्दी से। ओके सर, ले लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है, एक दर्जन अंडे, उनकी कीमत है 30 रुपए, बेच दिए आपने 3 पर एग, एक अंडा 3 रुपए का बेचा है, उसमें प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज क्या है। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जो एक दर्जन अंडे हैं वो कितने रुपए में है, उनकी कीमत क्या है, 30 रुपए। आपने वो बेचे हैं 3 रुपए पर एग, एक अंडा आपने 3 रुपए का बेचा है, एक दर्जन में होते हैं 12, ये 12 की कीमत थी। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 36। तो प्रॉफिट आपके पास कितना आएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, 6 रुपये। 6 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो इसी की जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो, सिंपल। 6 ऊपर
30 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 करो, कितना आता है? 20% है। देखो ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन में है 20% प्रॉफिट। जी सर, लास्ट वाला डी। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। बाकी सबको एक बार हूँ हाँ कर दे। यस जी सर, सर। क्लियर हो गया। सर क्वेश्चन नंबर बताना, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर की बात? पांचवा 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 क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग करके दिखाओ यार। एक आदमी ने 2 अंडे खरीदे 1 रुपए में, 3 अंडे खरीदे उसने 2 रुपए में, और 5 अंडे टोटल हुए ना, तो 5 के 5 अंडे उसने बेच दिए 3 रुपए में। उसको प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। ऐसे 3 सर रुपए से क्वेश्चन 5 से रिपीट कर मल्टीप्लाई दो। किया 15 रुपया मिल जाएंगे सर। और इसके जो टोटल जो खरीदे वो 8 रुपए है। वो तो ठीक है, लेकिन वो पीछे मैच की आवाज आहिस्ता करो, फिर आवाज क्लियर है। सर ये सिंपल है, एक को मल्टीप्लाई करें जितने रुपए से खरीद करा वो सम करके। एक मैं बताता हूँ, रुको जरा। एक अंडे की कीमत, 2 अंडे उसने खरीदे हैं 1 रुपए के, 3 अंडे उसने खरीदे हैं 2 रुपए के, टोटल 5 अंडे हो गए। जी सर। उसने वो 5 अंडे बेच दिए 3 रुपए में, तो उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये बताओ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ। सर लॉस कुछ हो भी गया, नहीं हुआ, इक्वल इक्वल। लॉस लग सर तो ना तो तो बेचा था, कैसे 3 रुपए में बेचा है? सर ना प्रॉफिट उसको होगा। प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ और ना ही प्रॉफिट। लॉस है। ये जो प्रॉफिट वाले, पहले ये सामने आओ, प्रॉफिट बोल रहे हैं। जी सर, प्रॉफिट ही होगा सर। इधर सुन लो। अब 3 अंडों की कीमत 2 रुपए। सर दो प्रॉफिट कैसे होगा? 3 में ही लिए हैं, 3 में ही बेचे हैं 5। एक एक कह रुपए रहे हैं का ना यहाँ पे, लॉस हुआ है। तो ये टोटल 3 हो गया ना उसकी कॉस्ट प्राइस, तो वही उसने 3 रुपए में सारी बेच दी है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एंड वाला ऑप्शन में इसका आएगा। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर जनरली थिंक करो कि अगर 2 अंडे 1 रुपए में बेच रहे हो तो टोटल 2 रुपए बन गया है। और नहीं दूसरा जो ना 3 बेच रहे हैं, तो जनरली आप करोगे सर ये प्रॉफिट में हो जाएगा सर। भाई, जर्नल की बात तब आती है अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो। उसने सवाल में कहा हुआ है कि 2 अंडों की कीमत 1 रुपए, 3 अंडों की कीमत 2 रुपए, टोटल 5 अंडे हो गए ना, तो 5 अंडे मिला के उसने 3 रुपए में लिए, और यही 3 रुपए में उसने बेच दिए, तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब वो एक खुद बंदा एक मुंह से कह रहा है कि भाई इतने की चीज है, इतने की मैंने ली है, इतने की बेची है, उसमें आप अपने पास से तवाज़ नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो ये कहता कि 2 अंडों की कीमत 1 रुपए है, 3 अंडों की कीमत क्या होगी, फिर आप अपना दिमाग लगा सकते थे। वो तब होता है अगर इस सिचुएशन में बात आती है। समझ गई? यस सर। ठीक है सर। चलो आगे चलते हैं जनाब। काफी है, और क्वेश्चन करवा दूं? सही जरा। सर और भी करवा दो। सर और करवा दो। करा व्हाट वाज सर और द करा दें। करा व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो? एक रेडियो की कीमत क्या है ओरिजिनल? उसको बेचा है हम लोगों ने $70 में, और उसके ऊपर जो हमारे पास ऑफ लगी थी वो तकरीबन 20% ऑफ लगी थी। ओके,
ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखो। बच्चों क्लास के बारे में थोड़ा सा फीडबैक देते, कैसी लगी आपको मैथ्स की क्लास? ये आ रही है सर। सर सर ठीक। बहुत अच्छी। सर आज पहली क्लास है आज ये। नहीं बच्चे, मैं पहले क्लास ले चुका हूँ आप लोगों की, वो पाकिस्तान अफेयर्स की थी। मैथ की आज पहली है। जी सर मैथ की आज पहली है। हाँ, मैथ की और पाकिस्तान अफेयर 2 क्लासेस लूंगा ना मैं आपकी। अच्छा भाई, क्या सवाल था? एक रेडियो की कीमत उसने क्या है? रेडियो की कीमत क्या है? वो बेचा मैंने $70 में, ऐसे ही है। इसके ऊपर जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट इसके ऊपर था 20%। ऐसे ही है, ये कहा हुआ है ना? जी सर। ये 20% हमने पे नहीं किया, ऐसे ही है। जी सर। ये 20% हमने पे नहीं किया। हमने कितना पे किया? 80% पे किया। वो जो 80% है ना, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। वो जो 80% है वो इसे मल्टीप्लाई करो 70 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्ड $70, $70। कैलकुलेटर 1 मिनट देना मुझे जरा, मुझे 1 मिनट देना जरा, मैं छोटी सी गलती से। सर बी ऑप्शन होगा। 1 मिनट रुको। बी ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई गलत तरीके से किया, मैं वो देख रहा था। मुझे पता था ये आप गलती करोगे। नजर आ रही ना स्क्रीन? इसकी कैलकुलेशन देखो एक बार। हमारे पास अमाउंट है टोटल 70। हमने इसको कन्वर्ट किसी का ना बैकवर्ड लेके जाना है, पीछे को। जब हम लोग आगे लेकर जाते हैं ना, याद रखना परसेंटेज में, याद रखना जब हम लोग आगे लेकर जाते हैं, मिसाल के तौर पे कहता कि इसका 20% निकाल के दो, तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपल ये काम करते हैं, ऐसे ही है। अगर बैकवर्ड जाना है तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, वैल्यू रिवर्स हो जाएगी। अब रिवर्स कैसे होगी? 100 ऊपर आएगा, और मैंने कहा था कि 80% जो पे किए पैसे, 80% जो पैसे पे किए, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, इसकी वजह ये है कि आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पेपर में वो जो मुश्किल होती है ना आंसर निकालने में, उससे बच जाएगा। इसका मेथड एक और भी है, लेकिन ये सबसे आसान है। इसको सॉल्व करो, कितना आता है पर? ये तकरीबन 87 पॉइंट कुछ आएगा, 5 है या समथिंग है। चेक कर लेना जरा, कितना ही आ रहा है। बता भी दो अब, यही है कि नहीं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर 350 इसका आ रहा है। 87.5 ही आंसर आया है। 87.5। 87.5 ही इसका आंसर आना था।
अच्छा, बैक जाने वाला भाई ये है, जब आप परसेंटेज निकालते हो ना, तो आप डिवाइड करते हो 100 के साथ, आप डिवाइड करते हो 100 के साथ। लेकिन जब हमने इसको बैक वैल्यू में लेके जाना ना, यानी मेथड रिवर्स करना है, तो आप उल्ट मेथड कर दोगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई और जो वैल्यू के साथ डिवाइड करना, सिंपल इज दैट। ठीक है, कोई भी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू पूछी गई हो ना, और सेल दी गई हो, तो आपने हमेशा ये मेथड यूज करना है। जितना पैसा पे किया वो करना है, इसको छोड़ देना है। इसके साथ मेथड एक और है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, वो पहले आप उसको निकालोगे फिर आप उसको ऐड करोगे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ही है बेटा, अगर इस तरह कोई केस आ जाए तो आपने ऐसा उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है सवाल। ओके, डन। सर ये 80 कैसे आया? डिस्काउंट लगा हुआ 20%, वो 20% तो दिए नहीं, तो पैसे कितने परसेंट दिए, कितने परसेंट दिए वैसे बताओ ना। 80% दिए ना, तो वही 80% मेंशन करना है यहाँ पे, क्योंकि उसी की तो वैल्यू निकालनी है। सर मतलब इसका ये है कि उसने पहले इसको लिया और उसने जब उसको सेल किया तो 20% ऑफ लगा हुआ था। तो ऑफ लगा इसका हुआ मतलब ये हुआ ना कि उसने ज्यादा पैसों में सेल किया, लेकिन ओ सॉरी बाय किया, लेकिन जब वो सेल करने लगा तो वो 20% ऑफ था। नहीं, ऐसे ही है। वो पहले ही 20% ऑफ था, उसने 20% ऑफ में लिया, लेकिन उसने बेचा जो है वो अपनी मर्जी से। एक शॉपकीपर है ना, एक शॉपकीपर है, एक शॉप पे आप नहीं जा रहे हो। मतलब जब उसने लिया तब एक ऑफ एक लगा हुआ था एक या जब मिनट सेल करने एक लगा? मिनट एक मिनट में बता रहा हूँ। आप जब शॉपिंग करने जाते हो किसी, मतलब लेट्स सपोज खाड़ी की मिसाल ले लेते हैं। खाड़ी पे जी ऑफ लगा हुआ है 40% 45%, अब आपने जाके ऑफ में से कपड़े उठाने हैं, ऐसे ही है। अब आपने वो जितने पैसे उसने कहे हैं उसमें से उसने वो 40% आपको माइनस कर देना, ऐसे ही है ना, जी सर। ऐसे ही है। वो यही बात कर रहा है कि रेडियो की जो कीमत थी वो ओरिजिनल वो कितनी थी, और जो दुकानदार ने आपको बेचा है वो 70 रुपए में बेचा है, ओरिजिनल कीमत ये थी। ठीक है, उसने कहा जी इसके ऊपर 20% ऑफ लगा हुआ है, 20% ऑफ के बाद आपको इतने में ये मिल जाएगा, आपने कहा ठीक है मैं दे दे। अब समझ आई? जी सर आ गई। हाँ, अब आई जा रही थी। और कोई सवाल? सर इसको आसान तरीके से भी किया जा सकता है पहले सर एक ट्रेस और करना। बात है, हाँ जैसे जी, हाँ जी, आपने पहले सर एक मिनट। करवाया है वो सर पहले जो हमसे करते रहे हाँ, परसेंटेज निकालते रहे सर, इसमें भी सर अगर 70 सर नीचे अगर 80 कर लें और जरबे 100 कर दें ये वाला, तो फिर भी सर आंसर तो यही आएगा मतलब क्या कह रहे हो? सर। जिस तरह हमने इसे सिंपलीफाई किया है, हाँ, आपने कहा है कि 100 मतलब ऊपर ले जाए हाँ, परसेंटेज वाला, हाँ, तो सर अगर 70/80 करें और मल्टीप्लाई 100 करें फिर भी सर आंसर यही नहीं आता। तो वही बनना। तो कान तो से वही पढ़ोगे, बात होगी एक ही सर। बात है। जी सर। वो एक ही बात बोल रहा है, क्या हो गया जी जी। यार? इसको यहाँ लिख ले, क्या फर्क पड़ता है? जी जी। तो उससे नहीं फर्क सर नहीं वो पड़ता। आपने जो रिवर्स वाली बात की थी ना, वो जरा उससे हो रहा था। नहीं नहीं, 80 जितने परसेंट पे किए उसकी बात कर रहा हूँ, वो 80। अब जी इस सर। पे क्लियर सबको? तो आगे चले या इधर ही बस कर दे, पहले बता दो, यस दिमाग सर, की लस्सी ना हो क्लियर हो जाए। गया। क्लियर है क्लियर सर, हो चलो। गया, आगे चलें सर। मेहरबानी, क्लियर हो गया था। अच्छा भाई, अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। ये वाला मुझे आप लोग करके दो भाई, ये वाला मुझे आप लोगों ने करके देना है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की सेल प्राइस कितनी है, उसको खरीदा गया है 1150 रुपए में, और जो प्रॉफिट हमें मिला है वो 6% प्रॉफिट है उसको। निकालो। तो सीधा सीधा सवाल है।
ये तो सीधा सीधा सवाल है बच्चों। ये निकालो जरा अगला वाला सवाल। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कोई बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 8 1223 सर। 1223 की तो ऑप्शन ही नहीं है, गलत निकाला। 1223 ऑप्शन में नहीं है। बच्चे ग्रुप में मैंने फाइल शेयर की है, मैंने ग्रुप में फाइल शेयर किया, ओपन करो, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करके दो जरा मुझे जल्दी से। बहुत सीधा सवाल है, अगर ये भी ना हो तो फिर बस क्या ही बोलिए। सर ये 600 मल्टीप्लाई करेंगे उसको सोल्ड प्राइस से ना? सोल्ड प्राइस तो हमें जो है वो दी नहीं हुई, सोल्ड तो निकालनी है। सॉरी वो जो कॉस्ट प्राइस, जी जी हाँ कॉस्ट प्राइस। करो करके क्या क्या आता है बताना जरा। 1219 सर। 1219 ठीक है, 1219 ही ठीक है सबका। बाकी यस सर, मेरा भी 1219 आ गया। वो उसको सिर्फ निकाल के 6% निकाल के उसमें वो वैल्यू ऐड कर दो टोटल में, तो आपके पास वो आ जाएगी, ओरिजिनल अमाउंट आ जाएगी। जी सर, वो जो प्रॉफिट है वो 69 है बेसिकली, हाँ तो तो फिर वो उसको उसके ऐड कर दिए। ऐड कर दो, सिंपल इज दैट, आपका वैल्यू आ जी जाएगी। ठीक है, सर। डन जी सर। डन। मेरा आज के लिए काफी है, तो बाकी जो होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं मैं ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, जो होमवर्क में क्वेश्चन जी करने ठीक हैं है मैं group सर। में mention करता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई किसी से नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लीजिएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ग्रुप में फीडबैक भी जरूर शेयर कीजिएगा आज की क्लास का सब लोग। हाँ जी। चले ठीक है बच्चों, ख्याल जी रखिएगा अपना। सर। जी सर, ये तो ठीक हो गया। हाँ हाँ और सर, हम चाहते हैं कि हमारे दिन में ना 2 मरतबा क्लास ली जाए, क्योंकि पैरा का टेस्ट आने वाला है। हाँ, पैराग्राफ आने वाला है जल्दी। जी सर। तो वो एक क्लास एक होगी, एक क्लास दूसरी होगी ना, क्लासेस। सर हमारे ना वही कब तक तकरीबन सारा का फैसला सर। हमारे दिन में 1 मरतबा क्लास होती है ना, इसलिए कहते हैं कि हमारी 2 क्लास हो जाए तो बेहतर है। वो पे ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं इस मंथ के एंड में, रमजान से पहले शायद हो जाए, अगर ना हुआ फिर ईद के बाद होगा। जी सर, क्योंकि वो 13 फरवरी को ना रनिंग है। ठीक है, कर लेते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में। ठीक है, चल ओके, ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज।